सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय आपके राज दुलारे चैनल मां लक्ष्मी बन गए आंखों के तारे आप सभी को आज रात्रि 8 बजे सादर जय जिनेन्द्र। आज करिए अच्छी बात करेंगे, आपसे नई नई बात करेंगे। आचार्य श्री के सानिध्य में पहली बार जो हो रहा है उसकी चर्चा करेंगे और लाल मंदिर के सामने लाल गदर में क्या हुंकार भरी है, गजब की कहते हैं, ना भूतो पर भविष्य की भावना करेंगे। ऐसे सिद्ध अर्चना की बात करेंगे, साथ में नैनागिरी में चोरी की भी बात करेंगे। यम संलेखना चल रही है महावीर जी में, उसकी बात करेंगे। और कुंद भारती में क्या हुआ, आज वही खबरों के साथ शुरू करते हैं कि झरोका सादर जय जिनेन्द्र के साथ। आचार्य श्री के सानिध्य में पहली बार शीर्षक पढ़ चुके हैं हम और आप, पर हैरानगी की बात, इन 55 सालों के अंदर क्या हुआ आचार्य श्री सानिध्य में जो अब हो रहा है, पहले नहीं हुआ है। बस हाँ, एक मूल संस्कार विधि, जी हाँ, मूल संस्कार बच्चों में 8 साल से लेकर 20 साल तक के, में कैसे भी बच्चे हो, कैसे भी हो, उम्र 8 से हो और 20 से कम हो, बस उन सब के लिए अंतरिक्ष पाशनाथ से अंतरिक्ष पाशनाथ पहुंच गए आचार्य श्री। यानी शिरपुर में देखे ना अंतरिक्ष पाशनाथ जो हमारे कैद में थे, अब आचार्य श्री जिंतूर में मूल नायक नेमिनाथ हैं, पर उस नेमगिरी पर अंतरिक्ष पाशनाथ भी हैं, अदर में हैं। दर्शन करिएगा, गजब के दर्शन होंगे। और आचार्य सानिध्य में इस रविवार को, यानी जो आ रहा है 6 दिन बाद 20 नवंबर को, वहां मूल संस्कार विधि दी जाएगी। विनय भैया जी देंगे, सानिध्य आचार्य श्री का होगा, पहली बार होगा। और उसके लिए 18 नवंबर तक आप नाम दर्ज करा सकते हैं आप। और हाँ, क्या करके आना होगा वहाँ पर, बच्चों को सर का मुंडन करवाना होगा, छोटी सी छुट्टियाँ रख के आनी होगी। कहते हैं जब ये संस्कार जब वो पढ़ते हैं तो अपने आप नैतिकता का पाठ अंदर अपने आप उसका रोपण हो जाता है। और आचार्य के सानिध्य में हो तो कहने की क्या, सोने पर सुहागा हो जाता है। भूलिएगा मत, ऐसी संस्कार विधि जो आज तक आचार्य सानिध्य में हुई अब होगी वह। और अब एक दुखद घटना, 11-12 नवंबर की बीती रात की बात कर रहे हैं। नैनागिरी तीर्थ के पास आपके पास चित्र दिखा रहे हैं, जी हाँ, यहीं पर 24 रात कई मंदिरों में लूटपाट कर ली चोरों ने। और क्या बदमाशी की जानते हैं इस तीर्थ पर, सीसीटीवी कैमरे तोड़ डाले, तार निकाल दी और सब कुछ बॉक्स वॉक्स सब छत्र कर दिया उन्होंने इस चोरी के अंदर। 40 नंबर मंदिर से पहले महावीर स्वामी के वहाँ से झारी, चंवर, छत्र और सब कुछ, फिर 34, 35, 36, 37 मंदिर और भी कई जगह उन्होंने जगह जगह, लगता है जैसे इसके पहले उन्होंने पूरा होमवर्क किया था कि इस जगह कैसी प्रतिमाएं, अष्टधातु की प्रतिमाएं थी उन्होंने छोड़ दिया, पाषाण की प्रतिमाएं थी छोड़ दिया गया, या वह नहीं ले जा सके, हिली सारी प्रतिमाएं मिली। पर उन्होंने झारी, छत्र, चंवर आदि और दान पेटियां खूब लूट ली, लाखों का सामान लूटा गया अपने इस पावन नैनागिरी तीर्थ से। पुलिस ने FIR दर्ज करी और उसके बाद पूरी टीम वहाँ पहुंची, देखभाल करी, जान पहचाना। और जल्दी से दावा यही होता है पुलिस का, जल्दी ढूंढ निकालेंगे। और इस तरह से वहाँ पर सरगर्मी बढ़ती गई। पुलिस के हाथ में अभी कोई सबूत मिल नहीं पाया है। और क्या कहते हैं वहाँ के स्थानीय SP, जरा सुनिए उनसे। नैनागिर जो प्रसिद्ध जैन तीर्थ है बक्सवाहा क्षेत्र, कल रात में यहाँ नकबजनी हुई है और लगभग 4,18,000 जो हमारे प्रबंधक द्वारा हमें लिखित में आवेदन दिया गया था, उस आधार में FIR हमने की है। और इसमें हम टीम लगा रहे हैं, हमारी FSL टीम या डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट सभी इसमें इन्वॉल्व है और प्रयास रहेगा कि जल्दी जल्दी इसका खुलासा करें। यम संलेखना में आज चौथा उपवास संस्थारोहण किया 11 नवंबर को। जी हाँ, श्री महावीर जी चित्र दिखा रहे हैं आपके पास, न्यापकत्व की भूमिका निभा रहे हैं आचार्य श्री वर्धमान सागर जी। 78 वर्षीय उदयपुर की कमला देवी जी थी। 60 दिन पहले आचार्य श्री ने निवेदन किया था कि मुझे भी दीक्षा दे दीजिए, और तब उसके बाद अचानक हाथ में चोट लग गई, फ्रैक्चर हो गया। 2 नवंबर को आचार्य श्री वर्धमान सागर जी ने इन्हें आर्य का दीक्षा दी और तब 2 से लेकर 11 तक इन्होंने केवल 4 दिन जल लिया। 11 नवंबर को वो भी छोड़ दिया। 6 तारीख तक मुनक्का और पानी लिया था, उसको भी छोड़ दिया। 11 नवंबर को यम संलेखना और संस्थारोहण कर लिया। एक ही जगह पर सब कुछ इस आयु कर्म की समाप्ति तक, यह होता है नियम। उद्बोधन चल रहा है आचार्य श्री का, पूरा संघ है, सबसे क्षमा मांगकर इन्होंने इस सहस्रारोहण किया। यह होती है विधि। इस संसार की जो 7 प्रतिमा की थी पहले, कभी उन्होंने ले रखी थी पहले भी, और इस रास्ते को, इस तरह गृहस्थ जीवन को उत्तमता प्रदान, आज इसका चौथा उपवास था। देखती है, यही कहते हैं हम भी ऐसी भावना भाएं और इस रास्ते को गृह से लेकर हम इसी रास्ते छोड़ के समाधि मरण करके ही इस जीवन को हम उत्तमता पर प्रदान कर पाएं। बहुत बहुत अनुमोदना इनके इस
मार्ग पर बढ़ने की। अब गजब की बात, तालियों से शुरुआत। लाल किले मंदिर के सामने, लाल किले मैदान में जो गुंजायमान हुआ, ऐसा अतीत में नहीं हुआ। साफ कहेंगे 16 सितंबर को उन्होंने बिल्कुल फीका कर दिया कि जहां पे संत बहुत थे, नेता ही नेताओं में, हमारा कार्यक्रम बिल्कुल फीका। जहां महत्वाकांक्षा का दौर था और कल वास्तव में सिद्ध अर्चना का दौर था। आचार्य श्री अनेकांत सागर जी ने जो बिगुल बजाया, सचमुच काबिल तारीफ है। 16 सितंबर फीके कर दिया 13 नवंबर ने, और अब आगे गुंजायमान 18 दिसंबर फिर लाल किला मैदान पे। देखते हैं क्या इससे आगे बढ़ते हैं। हर महीने ऐसी भावना होती है तो कहते हैं सचमुच शिखर जी के बारे में कल की पूरी सिद्ध अर्चना थी। आचार्य ने साफ कहा, धर्मों में श्रेष्ठतम है अहिंसा धर्म, मंत्रों में श्रेष्ठतम है नवकार मंत्र, भक्ति पाठ के अंदर सबसे श्रेष्ठ है भक्तामर स्तोत्र, और विधानों में श्रेष्ठतम है अगर सिद्ध चक्र विधान, तो तीर्थों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है श्री समेत शिखर जी। एक तरफ बाकी सारे एक तरफ। शाश्वत भूमि है अयोध्या जहां माता जी हैं, और एक शिखर जी। क्यों पर्यटक स्थल बन रहा है? सवाल बहुत बड़ा दोहराया जा रहा है। सिद्ध अर्चना गढ़धर विधान केवल इसलिए किया जा रहा है, और उन्होंने इस बारे में बार बार चोट की। हर के मस्त मस्तिष्क पर शिखर जी के बारे में कुछ ना कुछ करिए, अपने अपने कदम बढ़ाइए, आपको जैसे करना है करिए। गजब के सीन थे। चैनल महालक्ष्मी को भी एक बार स्पष्ट कह दिया। हमारे शरद जी जो आए हैं, ये हमारे जिन धर्म की बहुत प्रभावना करते हैं महालक्ष्मी के माध्यम से। मेरा उनसे यही कहना है कि सम्मेद शिखर के लिए आप अपनी चैनल पर जितना बोल सकते हैं, क्योंकि शब्दों की वर्गणाओं में शक्ति होती है, और शक्ति से शब्दों से ही व्यक्ति उसको होते हैं। तो शरद जी को आशीर्वाद है कि जिन धर्म की प्रभावना करें और गुरुओं की भक्ति करें, और इनके कपड़े उतारने का सौभाग्य जरूर कोई दिगंबर साधु को मिल जाए और ये मुनि बन के ही अपना समाधि मरण करें। भाई तुम बहुत बोलते हो, शिखर जी के बारे में पोल खोलते हो, तो क्यों नहीं इस पर खुलकर समर्पित विश्वास दिलाया हमने। अगर हमने शिखर जी के बारे में हर पोल खोली है कि मांस वहाँ बिकता है, खरीदा जाता है, बनता है, टोकों पर जूते जाते हैं, और चाहे कुछ भी कहें आप, गजट आया है। इस बारे में भी चैनल महालक्ष्मी ने बताया। आज जो सब जगह पूरी चर्चा है ना, इन सब की खोल चैनल महालक्ष्मी ने की थी, और आचार्य श्री को इस बारे में बताया भी। तभी तो उन्होंने कहा था कि तुम्हें इस बारे में इसको आगे बीड़ा उठाकर गुंजायमान हर के नस तक पहुंचना है। और सचमुच कल के कार्यक्रम में बहुत अच्छा, खास बात, किसी नेता को नहीं बुलाया, किसी अभिनेता को नहीं बुलाया, तभी तो उसमें रंग जमाया था। सब जगह से व्यवस्था हर तरह की निःशुल्क थी, बसें हर जगह से निःशुल्क थी, खाना पीना निःशुल्क था, पूजा की व्यवस्था निःशुल्क थी, और पहनने के लिए सुंदर सुंदर साड़ियाँ भी बिल्कुल निःशुल्क थी। इसलिए तो पूरा का पूरा एक रंग में पूरा का पूरा पंडाल नजर आ रहा था। जहाँ देखो वहाँ केवल सिर ही सिर। यह अब हुआ है 13 नवंबर को, अब 18 दिसंबर का गुंजायमान होना है। हम यही आशा करते हैं एक बार फिर शिखर जी के लिए इससे भी बेहतर 18 दिसंबर को होना चाहिए। श्वेत पिछाचार्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनि राज द्वारा बनाए गए और इसको समाज में दिए गए कुंद कुंद भारती में अब 2 दिसंबर से पंच कल्याणक महामहोत्सव होने वाला है। आचार्य श्री शुद्ध सागर जी के पावन सानिध्य में। किसका? शिखर का। मंदिर के शिखर चित्र देख रहे हैं, और साथ में मान स्तंभ का। और इसके लिए पता है कुंद कुंद भारती की कमेटी ने कल रविवार को उन सब पात्रों का सम्मान किया, और कहते हैं यह शुरुआत होती है पंच कल्याण कार्यक्रम की। इस तरीके से कल का कार्यक्रम कुंद कुंद भारती में प्रातः काल में आयोजित किया गया, जहाँ पर इतिहास गवाह है। आचार्य श्री ने यहाँ पर बहुत कुछ अपना जीवन समर्पित किया है, और अब वहाँ पर शिखर का और मान स्तंभ का महा कार्यक्रम है पंच कल्याणक 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक। आइएगा जरूर, कार्यक्रम एक से एक अभूतपूर्व। आज जानकारी इतनी ही, कल सुबह बात करेंगे मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी से, न्यापक श्रमण सुधा सागर जी महाराज से, शिखर जी के बारे में कैसे खोलते हैं पोल। उन्होंने बताया 40 साल का इतिहास। अरे गलती हमारी है जो आज शिखर जी पर ऐसी मुसीबत आई हुई भारी है। कल सुबह 8 बजे सीधा मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी से।